और दिखाओ, खूब दिखाओ। मैं इनका शुक्रगुजार हूं। मगर मेरा सवाल ये है, यहां पर अर्धापुर में आज आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद है और भारतीय स्टेट बैंक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मजमा मुसलमान और दलितों पर ज्यादा मुश्तमिल है। अर्धापुर में एक बहुत बड़ी तादाद मुस्लिम अक़लियत की रहती है। आपका जाहिर है इन 3 बैंक में अकाउंट भी होगा। जरा हिंदुस्तान के टीवी वालों को दिखाने के लिए मेरा आपसे एक सवाल है। मेरे भाई, आप बैंक को जा रहे तो आपको पैसा मिल रहा आपका? जरा जोर से बोलो। टीवी वाले दिखाओ जरा ये। हर टीवी चैनल पर हाँ सुनो, मैं वही बोल रहा हूं। हर टीवी चैनल पे ओवैसी बोला हिंदू मुस्लिम क्या, हिंदू मुस्लिम क्या। अरे मेरा पैसा है, मेरे बाप का पैसा है, मेरी मेहनत मजदूरी का पैसा है, मेरी अम्मा का पैसा है, मेरे भाई का है, मेरे खाला का है, फुप्पा का है। बेचारे ससुरे साहब जो है तुझे तो वो पैसा भी है। बैंक वाले एटीएम में नहीं दे रहे तो मैं किसको बोलूं? अगर मैं तकरीर में बोला तो सारे टीवी चैनल वाले बाजा बजा रहे मेरा, क्यों हिंदू मुस्लिम करे। एक बीजेपी का लीडर टीवी पे अभी बोला इन्हों एंटी नेशनल है। हाँ एंटी नेशनल हूं, क्या करते तुम बोलो। अगर मोदी के खिलाफ बोलना एंटी नेशनल है तो याद रखो जिंदगी भर बोलते रहूंगा इंशाअल्लाह। अगर कांग्रेस के खिलाफ बोलना एंटी नेशनल है तो लिख के रख लो, जिस्म के आखिरी सांस रहेंगी बोलता रहूंगा। ये क्या मजाक है ये? गरीब आवाम मर रही है, पैसा नहीं मिल रहा। अभी पूछा कि भाई आपको कितना पैसा मिल रहा? अर्धापुर के एसबीआई, एसबीएच और भारतीय स्टेट बैंक में तो मेरे को बोले साहब मुश्किल से 2000-3000 रुपए देते। सुबह से शाम तक खड़े रहना। और जब मैं आपकी बात करता हूं, आपके तकलीफ की तर्जुमानी करता हूं, तो ये लोग सारे हिंदुस्तान में मेरे को बदनाम कर रहे। अरे क्या पूरे हिंदुस्तान में तुम्हारे को एक ही मर्द मिला, दूसरा नहीं मिला? रात शाम में 6 बजते कि आपको दिखा रहे, आप बोले 4 बजे मेरे को दिखा रहे, 8 बजे मेरे को दिखा रहे, 9 बजे मेरे को दिखा रहे। अरे दिखाओ, मैं देखने की चीज हूं ना। मेरे को भाई साहिब कैसा इतना नहीं हूं ना, मैं आदर्शवादी हूं। आदर्श का स्कैम है मेरे पास। अरे टीवी से दिखा रहे, हिंदू बोले मुसलमान करे मुसलमान। पैसा नहीं है तो क्या बोलेंगे फिर? अर्धापुर के बैंक में पैसा नहीं है तो बोलेंगे अभी हिंदू मुस्लिम इशू है। अरे अर्धापुर में हिंदू भाइयों का भी अकाउंट है, दलित भाइयों का भी अकाउंट है, मेरा भी है। मगर टीवी पे सिर्फ वही चल रहा, ओवैसी पूरे टीवी पे। अब मैं आ रहा हूं, मेरे को लोग फोन करके बोले, बोला देखो बाबा कुछ सीखो, कुछ समझ जाओ, हो सका तो मेरे ऐसा बोलना शुरू करो। क्योंकि आज दुनिया में याद रखो, मैं अर्धापुर के गयूर में नौजवानों से कह रहा हूं, याद रखो महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश हो या हैदराबाद हो या मुंबई हो, जब तक आप बोलना नहीं सीखेंगे, जब तक आप लड़ना नहीं सीखेंगे, जब तक आप जालिमों की आंखों में आंखें डालकर अपने हक का मुतालबा नहीं करेंगे, ये दुनिया तुम्हारी बात तो सुनने वाली नहीं है। याद रखो मेरी बात को। क्योंकि हम बोलना शुरू कर दिए, हम लड़ना शुरू कर दिए, जमहूरी अंदाज में अपने हक का मुतालबा कर रहे। अरे
जलसे रहमतुल आलमीन में मैं तकरीर नहीं करूंगा तो क्या करूंगा फिर? टीवी वाले बोल रहे आप ईद के दिन ऐसी बात करें। मैं क्या करूं, शीरखुरमा पी के बैठूं? ईद के दिन क्यों बात करें? अरे मेरा कहाँ की घर में है नहीं नोट, खाने को खाना नहीं है, 2000 रुपये में क्या करेंगे? बच्चों की फीस देना, घर का किराया देना, घर का चावल दाल सब लेके आना। अब तो महाराष्ट्र की हुकूमत बड़ा को भी खत्म कर दी तो छोटा तो किस्मत में खाई नहीं। ये अजीब और गरीब आज का हमारे मुल्क का माहौल है कि जो गरीबों की तकलीफ को बयान करता है उसको हिंदू मुस्लिम बोल देंगे। चलो मैं झूठा होना तो कल अर्दापुर के बैंक पे लाके पैसा जमा करो। चलो पूरा पैसा भर दो अर्दापुर के बैंक पे लाकर। उनके ओवैसी तो भड़काऊ भाषण देता, ओवैसी बदनाम है, तो आप आओ ना बैंक पे लाके पैसा दो। मोदी साहब लाओ पैसा लाके रखो अर्दापुर के बैंक में। चौहान साहब नहीं ला सकते अब। जय हो नहीं है। 500 की 1000 की नोट गायब भी इंशाल्लाह। दूसरी बात मेरे भाई, मजलिस की मुखालिफत क्यों की जाती है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुखालिफत क्यों की जाती है? क्यों कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना ये तमाम चारों पार्टी मिलकर मजलिस की मुखालिफत क्यों करते? क्या वजह है कि मजलिस को तनकीद करते? क्या वजह है कि मजलिस पर झूठे इल्जामात लगाते? हम पार्लियामेंट के इलेक्शन में कैंडिडेट नहीं खड़ा किए तो साहिब हम कम्युनल थे क्या? जब कैंडिडेट नहीं था तो मजलिस अच्छी थी। अब मजलिस कैंडिडेट खड़ा की तो मजलिस खराब हो गई। इन तमाम चारों सियासी पार्टियों को मजलिस से हसद, बुग़्ज़, नफरत इसलिए है कि मजलिस अर्दापुर में इलेक्शन क्यों लड़ रही है? अर्दापुर में इलेक्शन लड़ने की कई वजूहात हैं, मगर सबसे बड़ी वजह यह भी है कि मैं यहां पर अपनी लीडरशिप को मनवाने के लिए नहीं आया हूं। मैं सैयद मोइन को लीडर बनाने के लिए नहीं आया हूं। मैं यहां पर आया हूं इसलिए मेरे भाई कि आप लीडर बनो, आप नायक बनो, और हो सके तो इंशाल्लाह आप मेरे से बेहतर लीडर बनो। मैं तुम्हारे पीछे काम करने को तैयार हूं, मैं तुम्हारे साथ दौड़ने को तैयार हूं, मैं तुम्हारे साथ खंडे से खंडा मिलाकर हक के लिए लड़ने के लिए तैयार हूं। और ये लोग नहीं चाहते कि जमीनी सतह से मुस्लिम अक़लियत की कोई लीडरशिप उभरे। ये हरगिज नहीं चाहते कि जमीनी सतह से मुसलमानों की क़ियादत उभरे। ये सिर्फ यही चाहते हैं कि कांग्रेस में, राष्ट्रवादी कांग्रेस में इनके जितने मुस्लिम लीडर हैं ये क्या है मालूम आपको? शो बॉयज हैं। शो बॉय खाली शो करते, बैठ जाते, खाली शो बॉयज हैं। ये शो बॉय से कुछ नहीं होता। आप कभी जाते देखते, कपड़ों की दुकान देखते तो उसमें एक पुतला नजर आता आपको, एक नजर आता ना पुतला आपको, शर्ट पैंट पहना के उसको खड़ा कर देते। आप बोलते यार अच्छा शर्ट पहना रहा, जाके देखेंगे अंदर गए तो मालूम होता वो पुतले से ज्यादा कीमती कपड़ा है। ये तमाम वही पुतले हैं, ये शो बॉयज हैं। ये कभी इनके मुंह में जबान नहीं आ सकती, इनका दिमाग कभी सोच नहीं सकता, इसलिए कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस अपने मुस्लिम लीडरों को बोलती कि तुम्हारा काम यह है कि खाली ठहर के दिखाना ऐसा, ना तुम सोचना, ना तुम बोलना, ना तुम मांगना। हम बैठो बोल तो बैठना, हम उठो बोल तो उठना, क्योंकि हम तुम्हारे मालिक हैं और तुम हमारे गुलाम हो। मजलिस ये बोलती कि नहीं,
ना तुम मालिक हो ना मैं गुलाम हूं, हम बराबर हैं। अगर हमारे हक का फैसला होगा तो हम तुम्हारा साथ देंगे, नहीं तो हम लड़ेंगे। और 70 साल से हिंदुस्तान में ये होता आ रहा है, 70 साल से ये होता आ रहा है। हमेशा हमको गाली देते रहे कि तुम्हारी वजह से मुल्क का विभाजन हुआ, मुल्क का पार्टीशन हुआ। नहीं, हिंदुस्तान के अगर 2 टुकड़े हुए तो मुसलमान जिम्मेदार नहीं है, उस वक्त की कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं है। हमने कभी पाकिस्तान का मुतालबा नहीं किया। हमने मोहम्मद अली जिन्ना के पैगाम को ठुकराया और कहा कि जाओ, ये मुल्क हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, इसके चप्पे चप्पे पर हमारी जहांबानी और जहां पिछानी की निशानियां हैं। इस मुल्क को हमने अपने खून से लाल किया। हमने जिन्ना के पैगाम को ठुकराया तो ये इल्जाम लगाते कि नहीं, तुम्हारी वजह से मुल्क के टुकड़े हुए, नहीं हुए। सुनो नौजवानों, ये तुम्हारी और मेरे आबो इत्तेहाद की वजह से मुल्क नहीं टूटा, ये उस वक्त की लीडरशिप की जिम्मेदारी है। हमने कभी पाकिस्तान का मुतालबा नहीं किया। और फिर क्या बोलते हैं कि तुम कभी उठना नहीं, तुम कभी लड़ना नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, आज जो कांग्रेस पार्टी है, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं इनसे एक ही सवाल करना चाहता हूं। महाराष्ट्र में बदतरीन फसादात बहुत हुए। मैं आपसे सिर्फ यही जानना चाहता हूं कि शहादत बाबरी मस्जिद के बाद बंबई की सड़कों पर जो रंगा नाच हुआ, उसके बाद श्री कृष्णा कमीशन बनाया गया। कांग्रेस राष्ट्रवादी की 15 साल हुकूमत रही। कितने रही? 15 साल। श्री कृष्णा कमीशन के एक सिफारिश पर अमलावरी नहीं हुई, एक अमलावरी नहीं हुई। और श्री कृष्णा कमीशन ने क्या कहा था कि मुंबई के रोडों पर जायदादों को जलाया गया। श्री कृष्णा कमीशन ने कहा कि एक बहुत बड़े लीडर ने जनरल की तरह अपने पार्टी के लोगों को इस्तेमाल किया हमको तबाह बर्बाद करने के लिए। और जब वो बड़ा लीडर इस दुनिया से चले गए तो आपने उनको हुकूमत के पैसों के ऊपर स्टेट फ्यूनरल दिया। आज कांग्रेस पार्टी आकर मजलिस पर इल्जाम लगाती है कि हम फिरका परस्त हैं। तीसरा मेरा पॉइंट कि श्री कृष्णा कमीशन को आप 15 साल में भूल गए। जब मजलिस मनमोहन सिंह वजीर आजम की तारीफ कर रही थी तो मजलिस का दूध की धुली हुई थी। जब मनमोहन सिंह 2008 में नो कॉन्फिडेंस का मोशन आया तो उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मनमोहन सिंह की तारीफ की। तो क्या मजलिस उस वक्त फिरका परस्त नहीं थी? मजलिस सेकुलर थी क्या? जब नांदेड़ का बल्दिया का इलेक्शन हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर कामयाबी मिली 2012 में, तो उसके बाद फौरन इनको लगा मजलिस क्या कर रही है। और 2012 में ही आपने देखा कि मजलिस ने मनमोहन सिंह की हुकूमत से अपनी तारीफ की वापस ली। हमने लिख कर दिया कि हम तारीफ नहीं करेंगे, इसलिए कि यूपीए की दूसरे दौर की हुकूमत ने मुस्लिम अक़लियत के लिए और सेकुलरिज्म के लिए कुछ नहीं किया। 5वां पॉइंट यह है कि महाराष्ट्र में पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ। 42 पार्लियामेंट की सीट पर शिवसेना बीजेपी कामयाब हो गई। मैं जिम्मेदार हूं। तुम्हारी काहेली, कांग्रेस की बदनुमाइयां, कांग्रेस का करप्शन, कांग्रेस का तमाम गलतियां शिवसेना बीजेपी को महाराष्ट्र में कामयाब किया। अर्धापुर की आवाम आप जानते हैं कि पिछले लोकसभा के इलेक्शन में क्या आपने बीजेपी को वोट दिया या साहिब को वोट दिया? ईमानदारी से बोलो, आप बताइए किसको वोट दिया था? चौहान को दिए थे या बीजेपी को दिए थे? फिर दूसरी जगह पर कैसे क्या हार गए? अगर आज जीते चौहान साहब तो तुम्हारी और हमारे वोटों की वजह से जीते। इसमें उनका वोट नहीं था, उनका वोट तो चला गया था मित्रों के पास। मगर आज 42 सीट पर, लोकसभा की सीट पर बीजेपी शिवसेना कामयाब हो गई। मजलिस पर इल्जाम लगाते तुम्हारे बीजेपी को फायदा हो रहा। मैं बनाया मोदी को प्राइम मिनिस्टर।
तुम्हारे पास 209 एमपी थे लोकसभा में, तुम 209 से 45 पे आके गिर गए। मैं जिम्मेदार हूं, हर चीज के लिए मंदिर जिम्मेदार। इनके घर में मुर्गी अंडा नहीं दी, मैं जिम्मेदार। भैंस दूध नहीं दी, मैं जिम्मेदार। गाय सुबह में पेशाब नहीं करी, मैं जिम्मेदार। घर में बच्चा नहीं हुआ, मैं जिम्मेदार। इनका लीडर शादी नहीं करता, मैं जिम्मेदार। इन्हें जवान नहीं होता, मैं जिम्मेदार। पेट का दर्द हुआ, मैं जिम्मेदार। सर का दर्द हुआ, मैं जिम्मेदार। अरे सब जिम्मेदार मैं हूं, तो फिर मैं क्या हूं तुम्हारा, ये बता दो पहले। क्या हूं मैं तुम्हारा? मैं नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो फेसबुक कर दिए लोग। यहां पर सुनिए, अभी सुनिए, अर्धापुर में कांग्रेस को इख्तियार मिला। क्या किए भाई आप काम? अरे मस्जिद को लग के आप शमशान घाट बना दिए, मस्जिद को लगा के। कांग्रेस के लीडर अपने घर के सामने देना था, बाजू बनाना था। क्या कर रही थी कांग्रेस? हमको फिरकापरस बोलते ना कि हम खराब, हम गंदे, आप फैसला करो। अर्दापुर के अवाम आप फैसला करो। कब तक आप धोखाओं इन दगाबाजों का साथ देते रहेंगे? कब तक आप इस पार्टी का साथ देंगे जिसने आजादी के बाद से अब तक सबसे बड़ा नुकसान किसी ने किया तो इसने किया। कल तक हम कहते थे कि हाँ मजबूरी है, मजबूरी है, मगर आज मजबूरी नहीं है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मुतबादिल के तौर पर आपके सामने है। हम कल तक समझते थे कि क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हमको डराते थे ये लोग कि बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। ये तो ऐसा हो गया कि छोटे बच्चे को बोलते दूध पी ले, दूध पी ले, शेर आएगा, शेर आएगा। क्या हुआ? 2.5 साल हो गए, क्या कर रहे हो? क्या उखाड़ लिए? हमारे से ज्यादा तुम्हारा नुकसान हो रहा। हमारे पास है क्या? हमारे पास है क्या जो नुकसान उठाएंगे? हमारे पास तो एक ही दौलत है, ईमान की दौलत है। हमारे पास अगर कोई असासा है तो इसके नबवी है। हमारे पास यही दौलत, यही असासा हमारा। तुम क्या छीन सकते हमारे से? ये हम मर भी जाएंगे तो दौलत और असासा तुमको नहीं लेने देंगे इंशाअल्लाह। दुनिया की कोई ताकत मुझसे मेरा ईमान नहीं छीन सकती। दुनिया का कोई ताकतवर जालिम वक्त का फिरौन मेरे दिल से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं निकाल सकता। और इंशाअल्लाह ताला जो लोग हिंदुस्तान में हमारी शरीयत में मदाखलत करना चाहते हैं, सुन लो हमारी बात को, कुछ भी हो जाए, जब तक हम जिंदा रहेंगे शरीयत पर रहेंगे, मरेंगे भी तो शरीयत पर मरेंगे। अच्छा, फिर एक बात, हिंदुस्तान के वजीर आजम के कैबिनेट के एक मिनिस्टर है, उन्होंने बयान दिए। क्या बयान दिए? कि मुल्क में नसबंदी कर देना। नसबंदी से मतलब कोई बच्चा पैदा ही नहीं करना। अरे बच्चे पैदा, नसबंदी कर दो, फैमिली प्लान जबरन। अरे मेरे से प्रेस वाले आके बोले, इन्होंने बोले आप क्या बोलते? मैं बोला देखो मैं कुछ बोलूंगा, आप बोलेंगे क्यों बोले? बोले नहीं आप बोलो। मेरा देखो, बोले ठीक है, फौरन माइक नीचे रखे था, बाजू और क्या बोलते बोलो। मैं बोला मैं ये बोलना चाह रहा था आपको कि मोदी के एक मिनिस्टर ने कहा नसबंदी, आरएसएस के सर संचालक ने कहा कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करना, यानी संघ परिवार के लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करना। और उसी संघ परिवार के कैंसर के डॉक्टर है, उनका नाम नहीं लेता मैं, जबान खराब नहीं करना चाहता। उन्होंने ये बोले कि मैं ताकत की दवा दूंगा आपको, ताकि ताकत की दवा खा के आप बच्चे ज्यादा पैदा करें। मैं बोला देखो ये दो चीजें हैं, ताकत की दवा और आरएसएस के चीफ का बोलना कि आरएसएस के जितने चाहने वाले बच्चे पैदा करो। अब मेरे को ये बताओ कि दवा क्यों ना, इसीलिए उन्होंने बोले नसबंदी कर दो।
यानी या तो दवा खराब निकली या पेशेंट खराब निकला, दोनों में से तो कोई एक होगा ना। आज तो वो प्रेस वाले बोले अरे अच्छा हुआ आप टीवी पे नहीं बोले, हमारे को बोल दिया। भाई क्या करा, आपको बोल दिया। बात दोनों हो गई ना, उनको भी बोला आपको भी बोला, बात चले गई दुनिया में। अजीब और गरीब है ये लोग। नहीं नसबंदी कर दो, नोटबंदी कर दो, नोट वापसी, घर वापसी, क्या क्या वापसी है जी ये, कहां जाके रुकेगा ये सब। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, अजीब और गरीब माहौल से हमारा वतन अजीज गुजर रहा है। कलेजा कांप जाता है, दिल को तकलीफ होती है जब इस तरह के हम बयानात, इस तरह के हुकूमत के पॉलिसियों को मैं देखता हूं कि हमारा ये अजीम मुल्क कहां जा रहा है। ये हिंदुस्तान, अंबेडकर का हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान कहां जा रहा है मेरे भाई। नोटबंदी हुई तो 120 लोग मर गए, हमारे वजीर आजम को कोई फिक्र नहीं है। हमारे वजीर आजम नोटबंदी 500,000 की नोट बन करके जापान गए, जापान जाके हंस रहे थे, वापिस आए गोवा में तो रो रहे थे। फिर बाहर जाके बोल रहे कि कल तक 50 की 100 की नोट की अहमियत नहीं थी, अब है। हिंदुस्तान के वजीर आजम यहां पर इस जगह पर हमको कम से कम 50 ही दिला दो, आप एक 10,000 रुपये दिलाओ, 100 के दिला दो, मगर कुछ नहीं मिल रहा। वजीर आजम बोल रहे कि नहीं ऐसा करेंगे। अब हिंदुस्तान के वजीर आजम बोल रहे कैशलेस कर देंगे, यानी किसी को जरूरत ही नहीं है, फोन के ऊपर कर लो। हिंदुस्तान के वजीर आजम, हिंदुस्तान में 21,000 मंडियां हैं, हिंदुस्तान में 21,000 मंडियां हैं, हिंदुस्तान में छोटे बड़े कारखाने 3 करोड़ 80 लाख हैं। ये तमाम के तमाम कैश पर चलते हैं, क्रेडिट कार्ड नहीं चलता। हिंदुस्तान में खाली 2% लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है। मैं आप तमाम के साथ हूं मेरे भाई से, मैं जानता हूं थोड़ी बहुत मुझे फिक्र है, मैं जानता हूं कि आपको कितनी तकलीफ है। ये 500,000 की नोट जो चली गई, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों को हुआ, मेहनत कशों को हुआ, गरीबों को हुआ, दलितों को हुआ, मुसलमानों को हुआ, किसानों को हुआ। मैं आपके साथ हूं, आपके गम में मुझे भी शामिल रखो आप। हो सकता है कि मैं तुम्हारी पूरी तकलीफ को नहीं समझ पा रहा हूं, मगर यकीनन मैं जब तुम लोगों के चेहरों को देखता हूं तो उन चेहरों पर जो निशानियां हैं, जो पेशानी पर बल है, जो आंख में आंसू है, यकीनन मुझे भी तकलीफ पहुंचाती है कि एक शख्स जो हिंदुस्तान का वजीर आजम बना, जिसने वजीर आजम बनने से पहले सारी दुनिया के सामने कहा था कि मैं गरीबी से ऊपर आया हूं, मैंने गरीबी देखी है। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने हिंदुस्तानियों से कहा था कि मैंने ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर चाय बनाकर बेची है। यकीन नहीं भाई, नहीं, ये मजाक नहीं है। गरीब कुछ भी काम कर सकता है, चाहे चाय हो, कुछ हो, मगर लोगों ने समझा कि हाँ ये शख्स है जो कह रहा है कि उसने गरीबी देखी। हिंदुस्तान के वजीर आजम, जब आपने गरीबी देखी तो आपने इन गरीबों पर इस तरह का जुर्म क्यों कर दिया, उनको कैसे नुकसान पहुंचा दिया? अगर आप गरीबों के हमदर्द थे तो आपने एक ही झटके में हिंदुस्तान के गरीबों को कंगाल बना दिया, भिखारी बना दिया। हम अपना पैसा निकाल नहीं सकते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने वतन अजीज की फिक्र करो। यकीनन ये नगर परिषद का इलेक्शन है, मगर आपको एक पैगाम देना पड़ेगा मजलिस को कामयाब करके बीजेपी और कांग्रेस को कि हम तुम्हारे ये फरेब के जाल में आने वाले नहीं हैं। अब हम तुम्हारे फरेब के जाल में आने वाले नहीं हैं और हम अपनी जमात मजलिस को कामयाब करेंगे। जब मराठाओं ने निकलकर अपने आरक्षण का जुलूस निकाला और पुरअमन जुलूस निकाला, मैं यहां पर आप तमाम को सलाम करने के लिए भी आया हूं। मैं आप तमाम को सलाम करने के लिए भी आया हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह नांदेड़ के गयूर मुसलमानों ने जो लाखों की तादाद में खामोश जुलूस निकाला, आपने लाखों की तादाद में खामोश जुलूस निकाला, मगर याद रखो तुम्हारे उस खामोश जुलूस के सन्नाटे की भी आवाज थी और उस सन्नाटे की आवाज हिंदुस्तान के हर गली कूचों में और दिल्ली की सल्तनत पर एक जालिम बादशाह के अखान तक भी पहुंची।
इस्लाम को तकवा। यकीनन अर्दापुर से भी आप गए होंगे नांदेड़ को, उस जुलूस को कामयाब करने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। पूरा अर्दापुर था। अब खामोश जुलूस में तो गए, 17 को खामोश रहेंगे या हरकत करेंगे? 17 को खामोश नहीं रहना है मेरे भाई। 17, 18 के दिन खामोश नहीं रहना है। इस खामोशी को तोड़ना है। जो लोग हमारी जबानों को खामोश कर चुके हैं, उनको पैगाम देना है कि हम एक जिंदा इंसान है। अल्लाह ने हमको दिमाग दिया, हम उस दिमाग को इस्तेमाल करके अपने अच्छे और बुरे का फैसला करेंगे। छोड़ो ये तमाम पार्टियों को, ये कांग्रेस को, ये बीजेपी के डर से, मोदी के डर से, आरएसएस के डर से, शिवसेना के डर से नहीं मेरे भाई। ये डर डर के हम जिंदगी नहीं गुजार सकते। हम इस मुल्क के बाइज़्ज़त शहरी हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मुल्क हमारा था और हमारा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हम इस मुल्क में जीते आए और जीते रहेंगे और हमको अपने हक के लिए लड़ना है। ये जमहूरियत हमको इस बात की इजाजत देती कि हम अपने हक के लिए लड़ें। अगर हम नहीं लड़ेंगे अपने लिए तो कौन लड़ेगा? और लोग आकर बोलेंगे आपको, अरे ये मजलिस के रास्ते पर मत चलो, ये मजलिस का रास्ता ठीक रास्ता नहीं है, ये खराबी लेकर आएगा, टेंशन लेकर आएगा, क्या क्या इल्जामात लगाते नहीं मालूम दीवाने। ये एक बचपने में एक गाना सुना था गलती से, क्या था वो? कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने। हमारे इतने दीवाने जा रहे हमारे पे शुरू हो जाते। देखो ऐसे उन्होंने, वो हैदराबाद से आया था, वो शेरवानी आया था, ये क्या क्या बहरहाल बोलते रहते हैं। बोलना चाहिए, अच्छा है बोलो, मगर तुम मेरे आशिक हो, थैंक यू। करो हमसे इश्क करो और याद रखो हम अपना रास्ता नहीं तब्दील करेंगे। मैं हिंदुस्तान के गयूर मुसलमानों से, मेरे अपनाए वतन को भी पैगाम देना चाहूंगा कि जो मसाइब और मुश्किलात के पहाड़ हम पर ढाए जा रहे हैं, याद रखो जुल्म करो मगर तारीख मक्का का भी मुताला कर लो। जिन्होंने जुल्म किया था, जिन्होंने उस मुबारक जिस्म पर ऊंट की उजड़ी डाली थी, जिन्होंने ताइफ के सफर के वापसी पर 3 मील तक उस रहमतुल आलमीन के ऊपर पत्थर बरसाए थे, शाह बिन अबी तालिब ने 3 साल समाजी बायकाट किया था। तारीख मक्का दुनिया के जालिमों को पुकार पुकार कर कह रही है कि सुन लो जालिमों, जिन्होंने जुल्म किया था उनके घर में ये दीन हक घुस गया। जिन्होंने जुल्म किया था उनके काले दिलों को मुनव्वर कर दिया। जिन्होंने जुल्म किया था, कत्ल किया था, वो कल मजलूमों के मुहाफिज बन गए। जो आज जुल्म कर रहे हैं, याद रखो कल वो हमारे साथ हमारे भाई बनेंगे इंशाअल्लाह। ये तारीख है। और हम जुल्म करने वालों से कहेंगे कि ना हम तुमसे डरेंगे, ना हम तुमसे घबराएंगे और ना ही हम अपना रास्ता बदलेंगे। मेरे भाई याद रखो, दुनिया एक नया इनकलाब चाहती है। दुनिया इनकलाब के लिए बेचैन है। नौजवानों, दुनिया तुम्हारी तरफ देख रही है। तुम वो इनकलाब को बर्पा कर सकते हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम वो इनकलाब को बर्पा कर सकते हो। हम अपना रास्ता नहीं बदलेंगे। नौजवानों याद रखो, 70 साल हमने औरों के बतलावे के रास्तों पर चले। याद रखो मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, हम औरों के बतलावे के रास्तों पर नहीं चलने वाले हैं। हम औरों के रास्तों पर नहीं चलेंगे। हम दुनिया को सही रास्ते पर चलाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और वो काम हम करके दिखाएंगे। रास्ता हम नहीं बदल सकते। इसलिए नहीं बदल सकते मेरे भाई, ये तारीख का वाकया याद आता है कि एक ज़ईफ औरत थी जो रोज
रहमतुल आलमीन की जिस्म मुबारक पर कचरा फेंकती थी, मगर रहमतुल आलमीन कभी अपना रास्ता नहीं तब्दील किए। वो रोज उसी रास्ते से जाते थे, रोज जाते थे। तो उलमा इकराम ने हमको क्या समझाया कि क्या रास्ता दूसरा भी था, मगर अल्लाह के हबीब वही रास्ते से जाते थे। तो उलमा इकराम ने बताया कि अगर रहमतुल आलमीन अपना रास्ता बदल देते तो उम्मत के लिए सुन्नत बन जाता। कल उम्मत के ऊपर जुल्म के पहाड़ ढाए जाते, घर जला दिए जाते, मारे जाते, तो लोग बोलते रास्ता बदल दो। याद रखो मेरे भाई, जब हमारे आका ने रास्ता नहीं बदला, जो हाथ कचरा डालते थे, तारीख ने देखा कि वही हाथ उठकर सलाम करने लगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जो लोग आज मजलिस से नफरत करते हैं, जो लोग आज मजलिस से बौख रखते हैं, जो लोग आज मजलिस का नाम लेने से डरते हैं, जो लोग आज मजलिस से दूर जाते हैं घबराकर, मुझे तारीख का वाकया याद आ रहा है। एक ज़ईफ औरत है, उस बहुत बड़ा वजन बोझ उठाकर जा रही है मक्के की गलियों में, और रहमतुल आलमीन उसको देखते हैं और कहते हैं कि अम्मा क्या मैं तुम्हारा बोझ उठा लूं? और रहमतुल आलमीन अल्लाह के हबीब अपने कंधे मुबारक पर उस औरत का बोझ रखते हैं और औरत तेज तेज चलना शुरू करती है। आका फरमाते हैं कि क्यों तेज चल रही हो? वो कहती है कि मैंने सुना कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे, उनकी अल्फाज में अगर कोई उनके अल्फाज सुन लिया तो दीवाना हो जाएगा, अगर कोई उनको देखेगा तो दीवाना हो जाएगा, इसलिए मैं उनके अल्फाज को नहीं सुनना चाहती, उनको देखना नहीं चाहती, मैं तेज अपने घर की तरफ जा रही। तो रहमतुल आलमीन ने फरमाया बेशक अम्मा चलो, तेज चलो। रहमतुल आलमीन उसका बोझ उठाकर लेकर जा रही। जब घर को पहुंच गए, कहा यहां पर सामान रख दूं आपका? उस ज़ईफ औरत ने कहा कि हाँ यहां पर रख दो। और वापस चले जब जा रहे थे, उस औरत ने पूछा जरा ठहरो, ये तो बता दो कि तुम कौन हो, ये तो बता दो कि तुम कौन हो। रहमतुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो औरत चीख मारी, बोली कि आप, और कहा कि आज मैं कलमा लालिज पढ़ती हूं। मेरे भाई, तारीख में कई वाकयात हैं। मैं जानता हूं यही महाराष्ट्र था जहां पर मुझे आने नहीं दिया जाता था। कई बार मुझे बेइज्जत करके निकाल दिया गया, मगर वो तमाम चीजें मेरा हौसला बुलंद करती गई, इसलिए कि तारीख की वाकयात मेरे सामने थे, कुरान का इरशाद मेरे सामने था कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मैं तुमसे कह रहा हूं कि मायूसी को निकालो, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अरे दुनिया ने बड़े जालिमों को देखा, नमरूद को देखा, फिरौन को देखा, यजीद को देखा, दुनिया ने सबको देखा, मगर याद रखो बातिल मिटने के लिए आया और हमेशा हक रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हक मिटने के लिए नहीं आया मेरे भाई। इसीलिए ये डर कर, सोच समझ कर अपना फैसला करिए। डर के क्या करेंगे? किससे डरना है? याद रखो इस दुनिया में एक ही बार हम आते हैं, दोबारा नहीं आते। अपने पास रीइंकार्नेशन का नहीं है कॉन्सेप्ट। ओनली वंस, एक ही बार आना, सही काम करना, नेक काम करना, हक अदा करना सबका, और जब टाइम आ गया तो जमीन में जाना, आराम से सोना, और जब उठाए जाएंगे जब हिसाब किताब करना। अपने पास दोबारा आने का मामला ही नहीं। तो इसलिए एक ही जिंदगी है, अच्छा गुजारो, गुलामी में गुजारो। किसकी गुलामी में? अल्लाह उसके हबीब की गुलामी में। ये नासरुद्दीन ओवैसी का साथ दो, बल्कि मैं तो तुमसे कह रहा हूं कि अपना साथ दो मेरे भाई। मैं हिंदुस्तान के कई जगहों पर गया हूं और इंशाअल्लाह जा रहा हूं। एक ही चीज नजर आती है कि जहां हमारी बस्तियां हैं वहां रोड नहीं है, वहां पर मोरियां नहीं है, मोरियां हैं तो खुले मोरियां हैं और उसमें बद जानवर दौड़ रहा है। हर जगह यही है। और ये क्यों होता है? इसलिए कि हमारी कोई आवाज नहीं है। हमेशा इलेक्शन आता तो लोग बोलते अब क्या करेंगे भाई,
इन्हीं से उनके साथ दो, इन्हों खराब है, मालूम गंदे है, और क्या करेंगे? नहीं मेरे भाई, अब हम है ना आपके साथ, हम है आपके सामने है ना। जब तक आप इन लोगों का साथ देंगे जो कभी हमारा आपका साथ नहीं दिए। मैं आपसे कह रहा हूं आज, अगर वो नांदेड़ का बम ब्लास्ट जो हुआ था, जिसमें दाढ़ियां निकली थी, जिसमें टोपियां निकले थे, अगर वो सही तहकीकात कांग्रेस करती तो मालेगांव का बम ब्लास्ट नहीं होता था, मालेगांव का बम ब्लास्ट नहीं होता था, जिसमें हमारे बच्चों की जिंदगियां खराब हो गई, 5 साल जेल में रहना पड़ा, मासूम लोग 32 लोग मारे गए। यही कांग्रेस पार्टी थी नागौर में। कब तक आप यही सोच सोच कर, याद रखो, अगर आपकी आवाज बल्दिया में होगी, असेंबली में होगी, पार्लियामेंट में होगी, तो हम अपने मसाइल के लिए लड़ सकेंगे। लोग बोलते, अरे भाई तुम्हारे 2, 3, 4 जीत गए तो क्या होता, तुम्हारे 8 जीत गए तो क्या होता। मैं उनसे एक ही कहता हूं, देखो भाई, मैं हिंदुस्तान की लोकसभा में अल्हम्दुलिल्लाह एक ही हूं अपनी पार्टी से, 540 की लोकसभा में एक ही हूं, मगर अल्लाह का फजल है कि जब खड़ा होता हूं तो 400 तो खड़े हो जाते हैं। ये काम हमको करना है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, वो पाक परवरदिगार कर रहा है, खुदा की कसम कह रहा हूं। मुझ में कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई काबिलियत नहीं है, याद रखो, मेरे पास सिर्फ एक जुनून है, जुनून है, जुनून है, एक जुस्तजू है कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा कुछ करके जाऊंगा, कुछ करके जाऊंगा। मैं तुमको खामोश नहीं बिठाऊंगा, मैं लड़ूंगा तुम्हारे लिए, क्योंकि अल्लाह ने मुझे इस मुकाम पर लाया। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, कि अल्लाह का करम है, सदका नबी करीम का, दुआएं औलिया अल्लाह की और मेरे माँ बाप की दुआएं हैं कि सऊदीन ओवैसी जैसे नाखलक को अल्लाह ने यहां तक पहुंचा दिया। तो मेरे भाई उठो, ये जमात तुम्हारी है मेरे भाई, मैं नहीं रहूंगा, हम सब चले जाएंगे तो तुम क्या छोड़ दोगे? क्या तुम अपने मुस्तकबिल के लिए नहीं सोचोगे? इन बच्चों के मुस्तकबिल का क्या होगा? क्या इसी तरीके से 60-65 साल तक हम लोग गुलामी की जिंदगी गुजारते रहे? अगर आज इस मुकाम पर अदापुर में अगर हमारी तरक्की की निशानियां हैं तो उसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं रहा, ये हमारी मेहनत थी। अगर हमारे बच्चे पढ़ रहे तो कोई कुछ नहीं किया, हमने मेहनत मजदूरी की और बच्चों को पढ़ाया। अगर हमारे पास गाड़ी आई, मोटरसाइकिल आया, एयर कंडीशन आया, तो क्या दिया हुकूमत ने? हमने मेहनत की है। जब तुमने सब कुछ अपने हाथ से किया तो मैं तुमसे कह रहा हूं, आगे बढ़कर इस जमात को थाम लो। ये जमात तुम्हारी है मेरे भाई, इसको थाम लो। हिंदुस्तान की सियासत में आज जरूरत है हमको अपनी आवाज की, अपनी पहचान की, अपनी नुमाइंदगी की, कि कम से कम अर्दापुर की बल्दिया में कोई जाए, लड़े आपके लिए, काम करवाए, तरक्याती काम करवाए। वरना क्या है, ये लोग ये समझ रहे हैं कि वोट के नायक एक वोट के लिए 500 रुपये, 1000 रुपये, 3000 रुपये दे देंगे। नहीं मेरे अजीज दोस्तों, ये 5000, 3000 का मामला नहीं है, ये हमारी नस्लों का मामला है, ये हमारी इज्जत नफ्स का मामला है, ये हमारी शनाख्त का मामला है। अगर हम इसी तरह से इन जालिमों का शिकार हो जाएंगे तो याद रखो, आज वोट गया, कल खुदा ना खास्ता ईमान चला जाएगा। उठो मेरे भाई, अपने आप में एक नई तब्दीली पैदा करो। क्या क्या मसाइल है यहाँ पर? सिविल हॉस्पिटल नहीं है, 3 किलोमीटर दूर है, बीमार आदमी गए जब तक परेशान हो जाता। खाली मैट्रिक तक तालीम है, मैट्रिक तक तालीम है खाली। आप बताइए मेरे भाई, ये शौचालय कहीं बनाए जाते, कहां बनाए जाते? कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल आज तक नहीं बनाई गई, मगर वोट के नाम पर तमाम लोग आकर भिखारी बनकर फिर रहे हैं। आप खुद फैसला करो मेरे भाई। घर की स्कीम है, घर गरीबों को मिलना चाहिए, दलितों को, मुसलमानों को मिलना चाहिए, हमको घर नहीं मिलता। कब तक ये नाइंसाफियों को हम बर्दाश्त करते रहेंगे? मैं आपसे अपील करने आया हूं, जमहूरियत है, आपका अख्तियार है मेरे भाई। मैं तो सिर्फ अपना कलेजा फाड़ कर
और अगर अल्लाह इजाजत दिया तो अपने जिस्म को तुम्हारे सामने कुर्बान करके तुमसे अपील कर सकता हूं। मगर दिल का मोड़ने वाला तो अल्लाह है। जमहूरियत में वोट डालना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। मैं सिर्फ यहां पर आकर आपसे इल्तिजा कर सकता हूं। मैं अपनी बातों को सामने रखकर तुम्हारे फैसला लेने में आसानी पैदा कर सकता हूं, मगर फैसला तो आपका होगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि 18 तारीख को अच्छा फैसला लो, अपनी पार्टी को कामयाब करो। मेरे भाई, हमने कब तक औरों को, गैरों को कामयाब किया? कभी अपने भाई का, अपनी बहन का, एक दलित का भी हाथ पकड़कर देखो, लेकिन इख्तिलाफ पैदा कर सकते हम। याद रखो, जमहूरियत में हमको ये काम करना है। और मैं आपसे वादा किया था, पहले अर्दापुर को आया था और कहा था कि इंशाअल्लाह बार बार आऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे दोबारा अर्दापुर को बुलाया है। मैं आपसे फिर से ये कह रहा हूं, इस बात को दोहरा रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी या मजलिस या मोइन कहीं जाने वाले नहीं है। अगर कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना ये समझ रही है कि हम चले जाएंगे, नहीं मेरे भाई। हम जब तक जिंदा अल्लाह हमको रखेगा, हम महाराष्ट्र के हर उस इलाके में जाकर अपने झंडे को गाड़ेंगे, कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। और अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है कि अल्लाह दिलों को मोड़ने वाला है। जरूर अल्लाह आपके दिल में मजलिस की मोहब्बत को डालेगा। मैं फिर से आपसे अपील कर रहा हूं कि 18 तारीख के दिन बाद नमाज फजर सुबह के अवलीन सातों में अपने घर से निकलिए, पूरे अफराद खानदान को लेकर जाइए और पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपने इत्तेहाद का सबूत दीजिए। शुक्रिया, खुदा। मैं मुनीर के पास देता हूँ।